हेलो गाइस। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? मेरी तो बढ़िया चल रही है। इनफैक्ट इस वीक में काफ़ी बढ़िया से पढ़ाई की मैंने। एंड बाय बढ़िया आई मीन लास्ट वीक के जितने भी बैकलॉग्स थे वो तो ऑब्वियसली कंप्लीट करे ही। और इस वीक के टारगेट को भी एक्सीड करा। मैं जितना सेट करा था उससे ज़्यादा कंप्लीट करा। मज़ा आया। और हाँ, इससे रिलेटेड मुझे कुछ बात करनी थी आज आप लोगों से। बहुत दिनों से सोच रहा था। सो जिन्हें नहीं सुना वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। सॉरी, लिंक नहीं, टाइम स्टैम्प होगा, उस पर क्लिक करके स्किप कर सकते हैं। सो एनीवे, पहली बात तो ये कि टेलीग्राम पे मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं और उनका रिप्लाई देने में कभी कभी लेट हो जाता है। बट रिप्लाई डेफिनेटली करता हूँ मैं। थोड़ा लेट हो जाता है उसके लिए सॉरी। और इसका रीज़न भी अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। तो जो भी मैसेज आते हैं, एक बात नोटिस करी हूँ, उनमें से मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन यही रहता है कि भाई आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो, आप टाइम कैसे मैनेज करते हो, आप अपना टाइम टेबल शेयर करो, शेड्यूल शेयर करो, एंड द लिस्ट गोज ऑन। अब कैसे बताऊं मैं उनको कि भाई नहीं होता मेरे से टाइम टेबल फॉलो, और इसलिए मैं बनाता ही नहीं कोई टाइम टेबल। फिर कहाँ से शेयर करूं बताओ, बोलो। 2 घंटे मैथ, 3 घंटे जीएस, 2.5 घंटे इंग्लिश एंड सो ऑन। मेरा स्टाइल नहीं है ये पढ़ने का। इनफैक्ट पढ़ाई के टाइम लाइक जब एक्चुअली में पढ़ाई कर रहा होता हूँ मैं एक्चुअली में, रेयरली कभी ऐसा होता है कि मैं टाइम देखता हूँ। भूख लगती है तब पता चलता है कि हाँ 2 2.5 घंटे हो गए, चलो खा लेते हैं। सो एनीवेज, जोक्स असाइड, मेरा ऐसा सीन रहता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टारगेट सेट करा मैंने, और जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ तब तक सारी दुनिया की ऐसी की तैसी टारगेट कंप्लीट करके ही कुछ करता हूँ। लाइक जो भी रिप्लाई अप्लाई करने होते हैं कमेंट्स के टीजी पे, तो वो सब टारगेट के बाद। और आप लोगों को भी बोलूंगा ऐसे ही प्रायोरिटी सेट करके रखा करो अपना। पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए, और इसीलिए लेट हो जाता है रिप्लाई करने में। सो अगेन आई एम सॉरी फॉर दैट। और बाकी लास्ट वाले वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक और बात बोलनी थी। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आप अपना टारगेट भेज दिया करो हम लोगों को, हम लोग भी सेम ही टारगेट फॉलो करेंगे। तो भाई फिर गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। करने को तो मैं कर दूंगा शेयर, जो भी टारगेट वारगेट रहता है मेरा, कोई बड़ी बात नहीं। बट कुछ फायदा नहीं उसका, उल्टा नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आप लोगों की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपना टारगेट खुद सेट करो। रात को सोने से पहले टारगेट सेट कर लो और सुबह उठते ही लग जाओ उसमें कंप्लीट करने में। और कब कितने बजे जग रहे हो उठ रहे हो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ ट्राई करो, ट्राई किया करो कि 5 6 बजे तक उठ जाओ। लाइक उस टाइम में जो इन्वायरमेंट, जो एम्बियंस होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है। टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 50 to 60% के आसपास, और विंड का स्पीड, ये सब काफ़ी बढ़िया रहता है। लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सबका बैलेंस सही रहता है। सो पॉसिबल हो तो सुबह सुबह उठकर वॉक पे जाया करो 30 मिनट के लिए। और ऐसे मत सोचना कि ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहते हैं हम लोग। इनफैक्ट पूरे दिन मूड फ्रेश रहता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, और बिलीव मी ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे। और मैं भी क्या प्रॉफिट एंड लॉस की बातें बता रहा हूँ, सुबह उठ के तो सबसे पहले आप लोग का रील, ये वाईटी शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम फीड्स, यही सब चलता है। मुझे नहीं पता है क्या, हाँ। एनीवेज, कहाँ था मैं? हम्म, हाँ, टाइम टेबल। तो ये चलो, एक बात बताओ। मैं साइंस को अभी लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। मेरा अभी बाकी था सिलेबस साइंस का, अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं करा था। इतने दिन हो गए प्रिपरेशन को, और बहुत लोग पूछते रहते हैं प्रिपरेशन को ये सब कितने दिन हो गए। तो उसे मैंने बता रखा है, चैनल चेक किया करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो सब देखा करो। सीधा कमेंट में पूछते रहते हैं भाई कितने दिन से कर रहे हो ये हो, चलो। एनीवेज, मैं अभी साइंस को काफ़ी पढ़ रहा हूँ, 4 5 घंटे दे रहा हूँ ऑलमोस्ट एक दिन में साइंस को अकेले, और बाकी टाइम में दूसरे को। लाइक ओवरऑल बता रहा हूँ, मैं टाइम देख के नहीं पढ़ता। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप भी साइंस को उतना ही टाइम दो। हो सकता है अनलाइक मी आप साइंस बैकग्राउंड से हो और आपकी साइंस एसएससी जो पूछता है उस लेवल से ऑलरेडी बहुत बढ़िया हो, है कि नहीं? सोच के देखो एक बार। और इंग्लिश बहुत वीक हो, मेरी इंग्लिश बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट मैं हिंदी मीडियम से हूँ फिर भी।
सो मुझे नहीं पता आप किस सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो, आपको नहीं पता मैं किस सब्जेक्ट में लैग कर रहा हूँ, बिना मतलब कॉपी करें एक दूसरे का, हद होती है। लाइक दिस डजंट मेक एनी सेंस, डज इट? और हाँ, कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जिनको टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, और उनको जब बहुत मेहनत के बाद ये बात मैं समझा देता हूँ, जो अभी समझाई आप लोगों को, कि टारगेट कॉपी करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो एज़ अ रिप्लाई करेंगे कि भाई हम जितना टारगेट सेट करते हैं उतना कंप्लीट नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिलता, जो सोचते हैं कर नहीं पाते, फ़ोन उठाते हैं मतलब 5 मिनट के लिए और 5 घंटे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। तो बेसिकली टाइम नहीं मिलता जो भी। सो मुझे ये नहीं पता कि आप कितना टारगेट सेट कर रहे हो और आपके पास कितना टाइम है पढ़ने के लिए। लाइक जितना टारगेट सेट कर रहे हो उस टाइम फ्रेम में वो टारगेट कंप्लीट करना है कि नहीं, अचीवेबल है कि नहीं, वो नहीं पता मुझे। आपकी कैपेसिटी क्या है ये सब देखना होगा आपको खुद ही। बाकी ज़रूरी नहीं कि रोज़ 100% टारगेट कंप्लीट हो, 70, 50 जितना 10% भी कर रहे हो, ठीक है, कुछ तो पढ़ा ना। बाकी एक और बात बोलूँगा, आप लोग मेरे कहने से 3-4 दिन के लिए, लाइक 3-4 दिन तो ज़्यादा हो गया, नहीं हो पाएगा आप लोगों में से किसी से। अच्छा चलो एक चैलेंज देता हूँ मैं, 1 दिन 1 दिन के लिए फॉर 24 आवर्स ओनली फ़ोन से दूर रहना है आप लोगों को। 24 आवर के लिए सोशल मीडिया से कंप्लीटली लाइक एकदम गायब रहना है। और ये करके देखो एक बार, तब पता चलेगा कि 24 घंटे कितना ज़्यादा टाइम होता है, समझो? मतलब फ़ोन को एक बार दूर करके देखो, तब पता चलेगा। और हाँ, कमेंट में बताना कि चैलेंज कंप्लीट कर पाए या नहीं। बाकी मेरा तो ऐसा सीन कि मैं 3-4 दिन के लिए गायब हो जाता हूँ, फ़ोन किधर भी रहता है मुझे पता नहीं रहता है। कॉल-वॉल आता है, फिर मुझे ऐसे बोला जाता है घोस्ट करते हो ये वो। रोबोट भी बोला जाता है मुझे कि यार यू आर रोबोट, इतना पढ़ते कैसे हो ये वो। तो मैं उतना पढ़ता नहीं हूँ, मैं बस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता हूँ। I just make sure to avoid any distractions until I complete my daily target. That's all. And to be honest, I just don't want any regrets in my life. काश थोड़ा और पढ़ लिया होता तो डिजायर्ड पोस्ट मिल जाती। आई डोंट वांट दिस फीलिंग, लाइक नेवर। एंड दैट्स व्हाई आई कीप पुशिंग माय लिमिट्स ईच एंड एवरी डे। और मुझे अच्छा लगता है ऐसा करने में, अपने आप को रोज चैलेंज करने में मजा आता है, और मैं ये मजा आप सबको भी दिलाना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई I shared all these thoughts with you guys that I had in my mind for a very long time. आई होप अब ये टारगेट और टाइम टेबल वाला टॉपिक पे क्लैरिटी आ गया होगा आप लोगों को। और हमेशा याद रखना, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, एंड ऑलवेज रिमेंबर टू कीप अ क्लियर हेड इन डिफिकल्ट टाइम्स। और क्लियर हेड कैसे रहेगा, लाइफ स्टाइल इंप्रूव करो अपना, एंड इवन इफ द रिजल्ट आरंट immediately visible, it's the effort and dedication that make a big difference in the long run. So keep pushing forward, and before you know it, you will be on the top. One day you will be on the top. और सिंपल सी बात है, दूसरों से ऊपर जाने का शौक है तो दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी, नहीं तो जो हो जैसे हो उसमें खुश रहो फिर। आगे बढ़ने वाले बढ़ेंगे ही, वो मेहनत करेंगे ही। अब अपना देख लो अब। चलो अब इसी के साथ मॉक स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और रह गई, ये इसके अलावा भी और मॉक देता हूँ मैं, आरपी वाला हो गया, ये पंडित्स वाला हो गया, तो ये सब देख लो। और इन सब का अगर चाहिए होगा सॉल्यूशन तो बता देना। आरबी वाला का तो थोड़ा मुश्किल होगा, उसमें मतलब ऐसे मोबाइल नंबर रिवील हो जाता है। बाकी मैं देखूंगा, कोई जुगाड़ करूंगा अगर डिमांड वैसी हुई तो। बाकी कमेंट्स में बताना, चाहिए होगा तो मैं इनके भी सॉल्यूशन के वीडियोस ले आऊंगा। वही बात जो हर मॉक में बोलता हूँ मैं, जो भी क्वेश्चंस होंगे बेस्ट मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, जो कि है कम से कम पेन यूज करना। और किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो डाउट ग्रुप में सेंड कर देना, मैं शाम को फ्री होके सेंड कर दूंगा सॉल्यूशन। और नॉर्मली जल्दी रिप्लाई मिल जाता है, लाइक कुछ दोस्त हैं जिनका लेवल काफ़ी बढ़िया है, तो सेंड कर देते हैं सॉल्यूशन। और फिर भी समझ नहीं आया तो मैं तो हूँ ही। और टेलीग्राम डाउट ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सिंसियर स्टूडेंट्स ही ज्वाइन करना, फालतू बच्चे टाइम पास करने वाले मत ज्वाइन करना। और हाँ, जिन लोगों को कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो वो कैलकुलेशन वाला वीडियो देखना, काफ़ी यूजफुल होगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बहुत डीएम आता है इसके लिए। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट द मॉक।
इंग्लिश से शुरू करते हैं। व्हेन सीईओ स्टेप क्या एट सिक्सेस एंड सेवेंस कंफ्यूजन एंड डिसरे। क्या एक्टिव वॉइस में द मैसेजेस आर ड्राफ्टेड तो by the secretary drafts the message drafts with every stroke the misspelled masterpiece stroke के इसी के ही होगा क्या के से canvas yes the street lights क्या adverb of frequency turned on after sunset brightly turned on at are usually they can be able they can be able to justify those figures because movie studios know these big names put film board so can be able could be able are able to the sack that had rotten fruit is taken to the garbage bin where were other such bags were disposed of. Okay, so the sack that had rotten fruit. It was saying the sack that had rotten fruit is taken to the garbage bin where other such bags were disposed of. सही तो है कहाँ गलत है said that had gotten food is taken अच्छा is taken was taken होगा ना past में that had while Swati enjoys reading classical literature writing poetry and painting landscapes they were so excited about their upcoming vacation. The coffee she made has a really strong smell. Sanjay is the person who believes that all events are predetermined, therefore, Sanjay is the fatalist. Sir Elton John set a record at this year's Glastonbury, पता नहीं क्या, becoming the most watched headliner in the festival's history, with more than 7 million people mm, tuning in to tuning in live, tuning in live to watch its last ever UK performance. The 76-year-old singer certainly delivered all his characteristic showmanship, but many who have followed his mm, music ethics dance lyrics over the decades will have noticed how much his voice was to music होगा. Change has changed during his career and not only in the immediate aftermath of the surgery he had in 1980s to remove जो भी है ये lungs and when air passes out of the lungs and through the larynx. The storm left behind a trail of destruction. ROP. Have you ever tried walking through the stream? Okay. So has walking through the stream ever been tried by you? See as fervent. Fervent मतलब ऐसे उछल कूद करने वाला होता है ना boisterous fervent पैसिनेट बढ़िया रहेगा impartial righteous humble हाँ पैसिनेट ही बढ़िया रहेगा the warm sunshine enlivened एंटोनिम enlivened मतलब liven कुछ ऐसा नहीं बता रहा है ये सब तो whereas the persistent rain dash the outdoor plan stagnated stagnated ज़्यादा बढ़िया सेंस है the judge mitigated the mitigate synonym that used our mind is a canvas देखो VAS होता है of creativity that helps us to explore the finite boundless antonym of finite one who writes shorthand stenographer एग्जाम भी होता है
A formal meeting, discussion, conference, FERENC, RANC या RENC ज्यादा बढ़िया लग रहा है. His reaction to the prank showed that he could take it on the chin. Take it on the chin मतलब सह लेना. Endure something. The boisterous celebration echoed through the lively, crowded streets all night long. boisterous का nervous, loud होगा. लाउड ही होगा ना. हाँ लाउड होगा डेफिनेटली. डेनोटेशन मतलब सिनोनिम होता है. हाँ ये क्या है, हिंदी नहीं करा मैंने. दो 0.125. ओके समांतर से 176 11 से. ओके 24 किससे संबंधित है तो भाग लग रहा है 8 से. नहीं 1/8 हो रहा है यानी 16 से भाग लग रहा है. इसमें भी 16 से भाग लग रहा है. इसमें भी 16 से लगेगा. वो 3 का आधा. यू आर से किस प्रकार संबंधित है. यू आर तो यू परसेंटेज भी यानी कि बढ़िया क्वेश्चन है. कॉपी पेन यूज करना पड़ेगा. पी यू वी पी एट द रेट. अच्छा ये सेट बना रखा है हम लोगों ने. तो यू टी का पुत्र है. यू जो है टी का पुत्र है और वी का पिता है. वी का पिता है ठीक है. तो टी दादा हो गया. एच टी आर एस टी का है क्या ये डॉलर. हाँ ये रहा. तो एस जो है टी का. आर एस जो है आर का पति. और एस टी में क्या है तो टी का भाई है. आर पत्नी में रहेगी. आर यू में तो यू आर से किस प्रकार संबंधित है. आर से तो आर का भतीजा. भतीजा हो जाएगा. क्या है नोटिस. 3 3 से स्टार्ट होगा नैरो. उसके बाद 5 या 6 आएगा. 5 6 5 5 और 6 आएगा. इसी तो 5 6 5 6 ये दोनों तो गया. 2 4 1 1 4 2. एक और दो को देखना है तो नोटेड नीट. दो पहले आएगा. पेंटर बाएं से दाएं गणना करने पर दूसरे चौथे छठे और सातवें. दूसरे ए हो गया चौथे एन हो गया और ई और आर. तो इससे मीनिंगफुल वर्ड नियर तो दिख रहा है साफ साफ. नियर. और भी कोई है क्या. और भी कोई क्यों लग रहा है मुझे ऐसा कोई ना कोई तो होगा जरूर. NEAR. EARN. EARN. अर्न और नियर दो बन रहा है. तीन तीन भी बनेगा क्या. RNE REN. तीन नहीं होना चाहिए यस. कितने त्रिभुज हैं 3. 1 2 3 6 ये हो गया. बीच में कितने हैं एक है 7. 1 2 3 4 5 6 7. डांसर के प्रत्येक अक्षर के वर्णमाला को व्यवस्थित किया जाए कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे. तो DANGER और ABEGNR. तो आर और जी ये दोनों का अपरिवर्तित रहेगा. हाँ पेंट को 20 14 30 16 4 20 एक आई 9 एन 14 टी 20. अच्छा टी 20 एन 14 आई 9 11 16. अच्छा उल्टा 14 15 14 15 14 15. ऑर्डर को UAVFA. ओके. UAVFA RAOA RF
बी सी प्लस एक हो रहा है, ई एफ प्लस एक हो रहा है, कल 5 बी ई ई यू, क्या फिक्स कोडिंग है क्या? बॉलर बी ओ डब्ल्यू ए लिया, बी ओ डब्ल्यू, तो बी, बी को सी लिखेंगे, यू ई, सी यू ई, सी यू ई, अच्छा हाँ फिक्स कोडिंग है, डेफिनेटली फिक्स कोडिंग। एल ई आर एफ ए, तो एफ ए सी यू ई एफ ए, ये है, यही हुआ। हाँ एल को वाई लिखता है, हाँ। क्या 7 9 8 11 दक्षिणावर्त क्रम में आसन फलक है? ओके, तो 6 13 ऊपर नीचे है, आमने सामने है, जो भी है। 11 सबसे ऊपर है, तो सबसे नीचे वाला बिंदु कौन सा हो? तो 7 11 7, इधर 9 होगा, 7 9 8 11, सॉरी सॉरी ये तो 13 है ना, नहीं 11 ही है, 4 4 8 3 11, तो 7 9 होना चाहिए, 11 के ऑपोजिट में। 5 7 11, 5 दूना 10, 7 दूना 14, उन्हें 2 - 3, उन्हें 2 - 3 कर रहे हैं क्या? हाँ उन्हें 2 - 3 नहीं कर रहे हैं, तो -3। 4 7 7 4, 7 चौका 28, 7 सत्ते 49, चौका 49 49 49 16, 49, अरे हाँ 49 स्क्वायर वाला बंदा, 11 11 121 और 9, सही है। +3 ऐड करते हैं, सॉरी +2 ऐड कर, 65 हो रहा है, 49 और 16 और +2, ये 130 हो रहा है, +2, तो 109 हो रहा है, तो +2 यही होगा। मंदिर, हाँ ज्योति स्वास्थ्य था। मोस्ट एल पी यू आर, जे यू वाई के, तो एम एल एक कम हो रहा है, तो के होगा, वो तो फिक्स ही है, के ही होगा। ओ पी, पी 16, तो क्यू होगा, क्यू +1 +2 होगा क्या, 16 2 18, आर हो जाएगा, के आर, फिर +3 +4, हाँ +1 +19, यहाँ तो डब्ल्यू ही होगा, टी बी आर 18, तो के आर डब्ल्यू, के आर डब्ल्यू लास्ट वाला चेक करना पड़ेगा, पी होगा या ओ होगा, पी आर के एफ, एफ 6 5 11, तो 4 होगा, 3 होगा, ओ होना चाहिए, 15 - 7 11, ए बी आई डी ई, बी ई एफ जी एच, बी सी, आई जे आर एफ, बी होगा। कर्नाटका बेंगलुरु मध्य प्रदेश भोपाल, कोई पेपर वाइट नहीं है, कोई पेपर वाइट नहीं है, बीच में एक लाइन पढ़ दो, कुछ ग्रे पेपर है, ठीक है, सभी ब्लू वाइट है, ठीक है, समझ गया। कोई पेपर ग्रे नहीं है, इसे कैसे ग्रे नहीं है, कोई वाइट ग्रे नहीं है, कोई वाइट ग्रे नहीं है, हो भी सकता है, जरूर है। सभी पेपर के हैं, सभी पेपर के हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ कोई ब्लू पेपर नहीं, ये सही पेपर, 4 अनुसरण करता है, ठीक है। इसका उल्टा करना है, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, 2 को साइड करो, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, हाँ 2 को तो साइड करना है ना, इसमें तो 1 3 और 4 में, 4 नहीं होगा, इसमें ऐसा वाला बना है, इधर नहीं बना, ये 3 हो सकता है, और ये एक में इसमें नहीं बना, ये इधर होगा, ये इधर होगा, तो 3 नंबर हो जाएगा। स्क्वायर टेंजेंट पॉलीगन,
तो स्क्वायर टेंजेंट पॉलीगन, स्क्वायर पॉलीगन होता है तो ऑल स्क्वायर ऑफ पॉलीगन। तो ये ऑल स्क्वायर ऑफ पॉलीगन, टेंजेंट तो अलग ही होता है, एक ही होगा। 180, 160, 74। 76 -2, 96 -2। अच्छा, इन दोनों को ऐड करके दो ऐड कर रहा है क्या? हाँ, 150, दो। 90, 132, 122 +2। इसमें दो ऐड करना भूल गया। कुछ इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, फिर इधर आ गया, तो यहाँ पे आएगा। और व्हाइट वाला होगा, तो ये होगा सेकंड नंबर। यहाँ पे डार्क, यहाँ पे व्हाइट, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे व्हाइट। कुछ सेंटेंसेस असर्टिव है, कोई निगेटिव असर्टिव नहीं है। कुछ सेंटेंसेस निगेटिव है, कुछ सेंटेंसेस निगेटिव नहीं है। सेकंड वाला सही है, जो सेंटेंसेस असर्टिव है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकते। 3, 16, 78, 65 × 3, 195। 75 + 195 -16 दूना 32, और 16 × 1 28। सही किया ना मैंने? 245 आ रहा है। 75 -128 हो गया आपका 245। हाँ, 148, 16 किया 48, 3 16 48, ये तो सही है। ये 9 से भाग देंगे तो 9 × 9, 9×45, 9×4, 156, 148। हाँ, बढ़िया। 8 माइनस होगा, दोनों सही है। नीचे है, अपोजिट बताना है। ये त्रिभुज, इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई होगा। ये ऐसे है, इसमें ये थर्ड वाला नहीं होगा, या तो फोर्थ होगा या सेकंड होगा। इसमें ये ऊपर है, तो सेकंड वाला भी नहीं होगा, फोर्थ वाला होगा। हाँ, बढ़िया। 240, 93, 75, 209। इसमें बराबर का निशान 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे या फिर चौथे नंबर पे। तो फर्स्ट वाला रख के देखते हैं, और पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट से, जैसे लास्ट वाले मॉक में एक में किया था वैसे ही करते हैं। तो 6, 9, 9, 14, 4 आ रहा है यूनिट डिजिट। और 9, 3, 12, 12 में से 8 हटा रहे हैं तो 4 आ, यूनिट डिजिट मैच करता है फर्स्ट वाले। इसका देखते हैं भागा का निशान, तो भाग जाएगा। 93, 75, कितना हो रहा है? 18। नहीं जा रहा, 18 से भागे से 9 से जा ही नहीं रहा, 18 से कैसे जाएगा? चलो कोई नहीं। माइनस भागा और कहाँ से होगा भाग, इसमें कहाँ से जाएगा? 93 तो ये 31 से जाएगा, 31 या 93। प्लस माइनस ये हो सकता है। 6, 3, 9, 9 - 5, 4। और 9, 3, 12, 12, 20। नहीं, ये भी नहीं होगा, यही होगा। बाकी एक बार चेक कर लेंगे, यही होगा वैसे। पी 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 डी, डी होगा पहले तो, ये सब ऑप्शन में डी ही है। थोड़ा बढ़िया सवाल है, देखने में जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। पी पी 3 खाली है, इसमें एक तो डी है, फिक्स है ये। उसके बाद या तो डी होगा या पी होगा या बी होगा या डी होगा। ये भी फिक्स नहीं, ये भी फिक्स नहीं, ये भी फिक्स नहीं, ये भी फिक्स नहीं।
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें इसमें काफी कॉमन मिल रहा है, देखो बी और बी, तो डी बी डी बी डी सी डी बी, तो फर्स्ट और फोर्थ वाले में से कोई एक होगा। चलो कोई नहीं, बिठा के देखते हैं, पहला वाला बिठा के देखते हैं, सी सी डी डी बी डी डी बी। कितने लेटर हैं? चार, सॉरी तीन, पाँच, पाँच आठ, 11, 14, 19, 22, 25, 28, 27, 28 हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं, कभी कभी फंसाने के लिए दे देते हैं। डी 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 डी, ओके फाइन, डी डी डी, फिर पहले लिख लो डी डी डी, फिर तीन स्थान, तो तीन स्थान खाली है, फिर डी बी सी, फिर दो स्थान सी सी डी, फिर तीन स्थान, फिर बी सी सी, दो स्थान और डी। तो कैसे करें? पहला वाला बच जाता है डी डी बी, हो गया डी डी बी, सी सी डी, सी सी डी, सी सी डी, कोई सीक्वेंस बन रहा है, सी सी डी डी बी डी, सी सी डी डी बी सी, सी सी डी डी बी सी, हाँ बन तो रहा है, सी सी डी डी बी सी, फिर लास्ट में सी, यहाँ पे सी है, सी सी डी डी, हाँ यही होगा, 100% यही होगा, इसके बाद सी होगा, हाँ सी है, फिर डी डी सी सी, चार एक्स्ट्रा दे दिया होगा, फिर लास्ट वाला सी सी डी डी एक्स्ट्रा दे दिया होगा, इसका कोई काम नहीं है। 8 का बन रहा है, 3 4, हाँ 4 4 8, 8 का इसमें ग्रुप बन रहा है, सी पी डी डी बी पी बी पी, यही ग्रुप बन रहा है, फर्स्ट वाला ही आंसर होगा। 8 का इसमें सीक्वेंस बन रहा है, सी पी डी डी बी पी बी पी, हाँ बढ़िया, काफी टाइम ले गया ये क्वेश्चन। चलो ऑपोजिट बताना था ना इसमें, ऑपोजिट ही बताना। ये वाला तो नहीं होगा, ऐसे है, इसमें ये सेकंड वाला नहीं होगा, या तो फर्स्ट वाला या फिर फोर्थ वाला, तीर का निशान इधर ही दे रखा, फोर्थ वाला होगा। अल्प विराम के अकाल जीवाणु, बायोलॉजी का रिवीजन करना है, पढ़ा भी नहीं है ठीक से। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में वृक्ष की प्रमुख प्रजातियां शीशम, महोगनी, ओनी, सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार होगा, महोगनी, महोगनी तो सदाबहार ही है। निम्नलिखित में से कौन सा वायलिन वायलिन जाकिर हुसैन तबला, रविशंकर प्रसाद वीणा, कुछ और बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, रवि सुब्रमण्यम है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? पानी का उबलना नहीं, बर्फ का पिघलना नहीं, लकड़ी का जलना रासायनिक है। कौन सा एक देश अदालतों के कड़ी दहाई इंग्लिश करो, वही बहुत खतरनाक लैंग्वेज है। इज द पावर of the courts of a country to examine the actions of legislative, executive, and administrative arm of the government and help to determine whether such actions are consistent with the constitution. न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13, न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 13। जनवरी 2024 का पता नहीं। संगीत नाटक अकेडमी की पहली महिला छात्री अंजनी बाई लेकर, पता नहीं। गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देव प्रयाग से शुरू होती है अलकनंदा और भागीरथी, हाँ बिल्कुल। बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र नदी की शायद नहीं नहीं नहीं, दोनों मिलके मेघना बन जाती है, तो ए और बी सही है, लेकिन ये गलत है। भौतिक इकाई मात्रा कौन सा सम्मिलित नहीं है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
न्यूटन प्रति कूलम। अभी फिजिक्स भी खत्म कर रहा हूँ मैं, बस इलेक्ट्रिसिटी बची हुई है। चुंबक प्रवाह का वेबर। ओके। प्रेरकत्व का हेनरी। प्रदीप्ति कैंडला तो ज्योति देवता होता है ना, इल्यूमिनेशन थोड़ी ना होता है कैंडला, इसका भी कैंडला होता है। एसआई मात्रक तो एक का एक ही होगा ना, दोनों का सेम एसआई मात्रक थोड़ी ना ऐसे सेट किया जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर तो। कर सकते हैं। आ, चलो बाद में देखेंगे इसको, इससे डाउट है थोड़ा। यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर, कॉमेमोरेट द एनिवर्सरी 24 जो 1945 में बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब द फुल रेंज ऑफ लाइट दैट इज ओरिजिनली डिवाइडेड इनटू, ये तो पीवाईक्यू है ना, सीएचएसएल में पूछा था ये। किरण में पार्ट 3 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश के सात सात रंगों में होते हैं। बै अ, आ नी हा पी ना ला ऐसे करके। डेट धाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समताप मंडल के कम ऊंचाई पश्चिमी पवनी की एक संकीर्ण पट्टी है? जेट स्ट्रीम, अच्छा वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो लेके आता है, ये राजस्थान में मावट बारिश होती है ठंड के टाइम में, उसे मावट बोलते हैं। और मतलब उत्तर पश्चिम भारत में बारिश कराता है ये ठंड के मौसम में। उसमें उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा है, गर्मियों के दिनों में हिमालय के उत्तर में रहती है। नहीं 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 बोलो, हिमालय के दिनों में उत्तर में नहीं रहती होंगी, इसका थोड़ा नीचे आ जाता होगा ये गर्मियों के दिनों में। जेट स्ट्रीम, क्योंकि सन से डायरेक्टली ये मतलब रहता है इसका सिस्टम जुड़ा हुआ, तो केवल एक सही होगा। अ, विशुद्ध नुआ निम्नलिखित में से किस प्रकार की साइंटिस्ट नहीं पता। रोजगार सृजन के संबंधित मेक इन इंडिया पहला प्रारंभिक लक्ष्य क्या है? ग्रामीण भारत में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार अवसर प्रदान करना। मेक इन इंडिया हो सकता है, ग्रामीण भारत क्यों लगाया, लेकिन मेक इन इंडिया तो मतलब शहर में भी कुशल श्रमिक को रोजगार अवसर मिलेगा, लाखों युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए और रोजगार, ये ज्यादा बढ़िया। रैयत मुगल काल के दौरान डैश को दर्शाने के लिए उपयोग किया। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी वैसे किसान लोगों से लिया जाता था टैक्स। भूमि होती थी कोजल भूमि, चाचर भूमि। हम्म, किसान को बोला जाता होगा। शाही डिप्टी क्या होती है? रॉयल डिप्टी, ये मास्टर जनरल एक किसान ही होता होगा। रैयत सरकारी, भारत सरकार के वर्तमान कैबिनेट सचिव नहीं पता। कार्तिकेय दीपम निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? ये साउथ में मनाया जाता है, तो साउथ का ही रखे हैं। जिसके दौरान तिरुवन्नामलाई, अच्छा ये पहाड़ी तो यहाँ पे है ना, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के थोड़ा मतलब ईस्ट और वेस्ट के बीच में, इधर थोड़ा नीचे साइड है, साउथ साइड में थोड़ा। भारतीय निर्यात बैंक स्थापना, एक्सिम बैंक, 1900, अरे पढ़ा था ये 1980, 1880, नहीं 1880 के आसपास हुआ था, 80-90 के आसपास हुआ था ये। एक्सिम बैंक 3 जगह पे खोला गया था, अरे पढ़ा था ये चीज मैंने। पता नहीं कब, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं इसमें थोड़ा इसको। कौशल और लोकशाही परमाणु केमिस्ट्री कहाँ रिवाइज करा है मैंने। भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा भाग राज्य संबंधों की विशेषता कौन बताता है? 9 में पंचायत है, 9 के क में नगर पालिका है, ख में सहकारिता है, 10 में SC/ST है, 11 में, हाँ 11 में है केंद्र राज्य संबंध, और 12 में फिर वित्त संपत्ति संहिता है 264 से 300 के बीच में, और 13 में फिर 301 से 307 के बीच में
भारत में व्यापार वाणिज्य है, 14 तो यूपीएससी है ही। मैराथन में किसका राष्ट्रीय रिकॉर्ड 1978 के बाद नहीं पता। गड्ढे मुख्य रूप से नदी के ऊपरी मार्ग में बनते होंगे, निचले मार्ग में बनते हैं। गड्ढे नदी में कहाँ बनते हैं, लेकिन जहाँ पे झरना रहता है, जलप्रपात जहाँ रहता है वहां बनता है गड्ढा। कालडेरा तो ज्वालामुखी वाला होता है। ऊपरी मार्ग होना चाहिए। ऊपरी मार्ग नहीं होना चाहिए, मध्य मार्ग होना चाहिए। पता नहीं अब क्या। प्राचीन महाजनपाड़ा, क्या बोल रहा है, महाजनपद है क्या? महाजनपद, पाड़ा लिख दीजिए। वज्जी, वज्जी, वज्जी तो बिहार में है ना। हम लोगों की भाषा भी, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है वो वज्जी का है, मैथिली का एक्सेंट है। विथ नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो मेगापोड, पता नहीं कौन कौन सा, मुझे नहीं पता, रिविजन करना पड़ेगा। हिंदी कर लेते हैं। कोविड-19 में रोगियों की आयु की 50 वर्ष से कम आयु। ओ भाई, ये क्या करा है हिंदी वालों के साथ भेदभाव। 56, ओके। 72 तो 58 और 70, ये 50 से कम है, तो 128। और 70 से अबव, तो 80, 80, 160 और 84, 164। तो ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 32, 32:41। इन द गिवन फिगर एमओ बाइसेक्ट्स, क्या लिखा हुआ है? संधिभाजित, अच्छा, एम को संधिभाजित करता है और लंब भी है, तो ये संधिबाहु त्रिभुज होगा डेफिनेटली, और कुछ हो ही नहीं सकता। समबाहु भी हो सकता है क्या? एम एन एम पी, एम एन एम पी, ओके। एनओ ओ पी, एनओ एफ पी, हाँ बढ़िया है। 5x अनुपात 3x 3y प्लस 28 बराबर x अनुपात 2y। तो 5, ये दो गुना 5 गुना हो रहा है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। 10y बराबर 3y प्लस 28, 7y, y बराबर 4 हो जाएगा। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों भी बराबर होगा, क्योंकि सर्वांश हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये भुजा बराबर, ये तो बराबर होगा, तो सर्वांश हो जाता है। 2x-y पूछ रहे हैं, तो y तो 4 है और x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा। तो x बराबर 8 गुना 16 माइनस 4, 12। सही कर रहा हूँ ना, कोई गलत कर रहा हूँ मैं? हम्म, सही कर रहा हूँ। बेलन की लंबी की ऊंचाई, लंबी की बेलन की ऊंचाई 10 है, किसके ऊपर ज्यादा 40 है, तो 44 है। 44 है यानी आर 7 है, तो व्यास 14 है। और ये इतनी जल्दी आर कैसे निकाला मैंने, ये देखना है तो कैलकुलेशन वाला वीडियो देख। एक पाइप टैंक में 40 मिनट में भर सकता है, और फिर रिसाव होने के कारण 56 मिनट का समय लगता है। तो 8 गुने 5 गुने 7, तो ये 5 है और ये 7 है, तो बी का मान -2 है, ए का मान 7 है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, 3/7वां हिस्सा बढ़ा हुआ है, तो 8×5 = 40 × 3, 120 बढ़ा हुआ है, 120 बढ़ा हुआ है, तो पाइप बंद कर दिया जाता है। रिसाव से खाली होने में 60 मिनट टाइम लग जाएगा। tan 90 माइनस इतना बराबर 1, यानी 45 है, ये भी 45 ही होगा, या तो 3 थीटा 3 बीटा बराबर 90, 30 कॉसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, 1/2, तो 2 2 गुना 4, 4 ये से 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी कि कॉस 60 डिग्री 1/2, तो 1, 2, 4 2 6 हो जाएगा। पेन पकड़ने की नीड नहीं भाई ऐसे क्वेश्चन में। कंपनी एक्स और वाई काम करने वाले महिलाओं की संख्या बी और डी से क्रमशः
25 और 50% है, ठीक है, बी और डी। बी में 150, डी में 136। तो कंपनी ए और बी में काम करने वाले पुरुष महिला है क्या? पुरुष महिला 168, 168, और ये 172। तो इससे 25% और इससे 50%। 25% यानी कि 4, 2, 42, यानी 210। 50% यानी कि कितना हो जाएगा इसका आधा? 86। तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25, 270, 270। ये कितना है? ए और बी में एक साथ करने वाले पुरुषों 122 में काम करने वाली महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत अधिक या कम है? भाई इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करता हूँ? ये हो गया 314। इधर बनाता हूँ बच्चा। ये कॉपी भी खत्म होना था अभी। नहीं तो पन्ना मिल जाओ। दिमाग खराब। हाँ, ये कितना था? 25%। इधर गया है कॉन्सेप्ट 210, और ये 172। 200 कितना हुआ था? 86 किया, 258 हुआ था, ठीक है। 314, 154, 154। कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट? 154, 77 बट्टे 234, 234, 30%। 30% से थोड़ा ज्यादा होगा। 30% अराउंड। 70 के अराउंड। 70 के अराउंड चाहिए, मतलब 70 के अराउंड होगा, 70 को 3% और 2, 3, 6, 7, हाँ, 33 के आसपास होगा। 32 एक कंपनी 72 से 50 रुपए का निवेश किया और 3 वर्ष बाद इतना धनराशि प्राप्त हुआ। प्रारंभ ब्याज निवेश कितना हो गया? 7200, 1600, 2010, 2010, यानी कि 5 लाख से 7250, 525, और 72 12% आपका। 17 संख्याओं का औसत 24 है। एक संख्या हटा दिया जाता है और फिर 25 हो जाता है, यानी 16 का 25 है, 17 का 24 है। तो जो 17वां संख्या है वो 25 से इतना कम है कि बाकी 17 संख्याओं का एक एक कम कर दिया उसने, यानी 25 से वो 17 कम है, तभी तो 17 संख्याओं का एक एक कम कर दिया। तो 8 है, क्या निकाली गई संख्या? 8, 28। रिया लीना की आयु से आधी है। 9 वर्ष पहले लीना और रिया की आयु का योगफल 54 वर्ष था। फिर लीना की वर्तमान आयु कितनी है? आधी है, 9 वर्ष पहले। तो लीना को 2x मानो, रिया को x मानो। तो 3x -18 बराबर 54। ओके, 3x -18 बराबर 54। एक्स बराबर 24। पूछ किसका रहा है, लीना या 2x का या x का? तो रिया लीना की आयु क्या आती है? 45। क्या है? 240, 200 माइनस माइनस 440, ये कितना हो गया? प्लस 800। तो 360 हो जाएगा प्लस। यदि त्रिभुज एबीसी पीक्यू समरूप है, ए बी 9 है, पीक्यू 7.5, 9, 90, 75, 6.5, परिमाप 24 है, तो ये 30 हो जाएगा। पेन पकड़ने की नींद नहीं भाई ऐसे क्वेश्चन में।
एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 416.5। यदि हानि प्रतिशत 17। ओके, 17 गुना 34। चिप तो कॉपी का पेज खत्म हो गया मेरा। 17 गुना 34 प्लस 68 और 17 × 50 = 85। तो 2450 हो जाएगा इसका सीपी। 17% हानि है, यानी कि 17 17 × 50 = 85। 500। 416.5 घटा दो, डायरेक्ट निकालने की क्या जरूरत है। यही हो जाएगा लगभग 2033 के आसपास। फालतू में यहाँ 40% निकाल 17% निकाल रहा हूँ, दिया हुआ है वहां पे रियल वैल्यू। 56,000 रुपए की कीमत एक लैपटॉप पे से 16,000 रुपए कितनी छूट देनी चाहिए, ये देखते हुए उसने 25,000 को 18% की छूट दी है। कुल कीमत पर 14.25 की छूट। धनराशि मिल खाने के लिए 15,000 रुपए पर 20% की छूट। हाँ, क्या कहना चाह रहा है भाई, इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करता है सवाल। 16,000 पे क्या छूट दे रहा है, सी हैज ऑलरेडी गिवन 18% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट। 25,000 पे 18% मिल चुका है। तो 4,500 मिल चुका है। ठीक है, 20% 15,000 पे मिल चुका है, यानी कि 7,500। 14,000। 16,000 पे क्या डिस्काउंट चाहिए, 4 रुपये में दिया, तो इसका 14.5% होगा। 14% कितना हो जाएगा, 57। मतलब 200 4। 14 से 55 57 और 56 और 4 14 14 40 55 14 17 55 14 पंचे 70। माफ करते 7,500 480 480। Following table shows 20% of the total expenditure। नहीं, एक फुल का 20% दर्शाते कुछ कह रहा है, ए किया है और बी किया है, अंतर पूछ रहा है। तो इनकम सेविंग का रेशियो दे रखा है, लाख वाट में दे रखा है, कुछ अनुपात दे रखा है। तो इनकम सेविंग 4:1। और ये बचा कितना रहा है, 18,000। 20% है जो कि, तो 9,000। 1800 20% है, 9,000। 9,000 तीन का वैल्यू है। तो ये 3,000 हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा। 12,000 कमा रहा है। बी कितना कमा रहा है, 1400। 7,000। 7,000 खर्च कर रहा है, यानी कि 14,000 और 21,000। तो ये 12,000, या 21,000, अंतर हो जाएगा 9,000। बी क्या है, 9,000 कमा। 2 + √2। 2 + √2 2 माइनस, तो दोनों को जोड़ देंगे। ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे 4 - 2, मतलब 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, बीच में माइनस। ए प्लस बी गुने ए माइनस बी, तो 4 4 + √2 हो जाएगा। 2 इधर और 2 + √2। मान लीजिए 8 अंकों की संख्या है। अंकों का योग 3 से विभाज्य है। ठीक है, पूरा संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। उस संख्या का अंतिम अंक सम है। सम है, बढ़िया है। तो निम्न से किस संख्या से विभाज्य होगी, 6 से होगी। 3 और 2 से भाग जाता है तो 6 से भी जाता है। 3b + 4c का स्क्वायर बताना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला सिस्टम है क्या। तो 2a प्लस 2a का होल क्यूब और 3b का होल क्यूब और 4c का होल क्यूब बराबर 3abc आ रहा है क्या। 3 × 12, तो 2 × 3 × 4। हाँ, बढ़िया। तो एबीसी, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, मतलब ए का मान √2a है और 3b है और 4c है बराबर 0। पूछ कर रहा है 4c प्लस 3b इस साइड, और 2a उधर, तो -√2a का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर।
ए प्लस बी बराबर धनराशि व्यवसाय शुरू करते हैं 5 महीने बाद सी 2.5 लाख रुपए का निवेश करके उनके पास जुड़ जाता है 5 महीने बाद। चलो को कहाँ पे बना है, इधर इधर बन जाएगा। पेज खत्म हो गया है, मुझे कॉपी देख लेना चाहिए था एक बार। ए और बी बराबर धनराशि निवेश करके व्यवसाय शुरू करते हैं 5 महीने बाद सी 2.5 लाख। ए बी सी तो व्यवसाय से अपना धन निवेश वापस लेकर बी सी के शामिल होने के 3 महीने बाद यानी कि 8 महीने बाद व्यवसाय छोड़ देता है। तो बी जो है वो भी एक्स है इंटू एक्स और ए तो 12 इंटू एक्स 12 इंटू एक्स है क्योंकि ये 12 महीने तक है। और इसके अंत में व्यवसाय में इतना का लाभ होता है जिसमें सी का लाभांश 92,500 है। तो बचा कितना इन लोगों के पास 46,200 लाइक 4,062 4,62,500 में से 92,500 तो 4,62,000 में से 92,000 4,60,000 में से 90,000 तो 3,70,000। ओ माय गॉड इतना ज्यादा। ए और बी का क्या है 20 है और इसका क्या है 2.5 लाख 2.5 इंटू 5 यानी कि 7 महीने के लिए है तो 7 इंटू 2.5 17.5 20x बटे 17.5 बराबर 3,70,000 बटे 92,500 दो जीरो से दो जीरो खत्म। क्या पूछ कर रहा है बी को कितनी धनराशि का भुगतान किया जाएगा। बी यानी कि 8x निकालना निकल जाएगा 8/7 37 गुने 7 3700 गुने 7 925 गुने 8 8 क्यों इधर ला रहे हैं 8 तो इधर ही रखते हैं ना 7 से कट रहा है ये नहीं कट रहा 35 से कट रहा है ये 37 दूना 68 सॉरी 74 और 74 और 92 37 25 185 बढ़िया तो दूना 25 25 गुना 37 तो का 8x बराबर 28 तो 17.5 वैल्यू 925 है मतलब 2 जीरो तो 28 का वैल्यू क्या होगा चौका 7 चौका 28 16 16 नमा 144 100 16 138 148 हो जाएगा। ए जीरो क्या पूछ रहा है एक केंद्र ओ वाले वृत्त में जीएच इस प्रकार जीवा है जीएच इस प्रकार जीवा है कि ओ जी एच 60 डिग्री है ओ जी एच 60 डिग्री है तो ओ एच जी भी 60 डिग्री ही होगा ना दोनों त्रिज्या बराबर होती है ये भी 60 डिग्री हो गया समबाहु त्रिभुज हो गया ओ एच 24 है तो जी एच की लंबाई भी 24 होगी फालतू में मैं फिगर बना रहा हूँ ए माइनस बी 30 डिग्री ए प्लस बी 90 डिग्री तो 60 30 हो जाएगा ये बड़ा है तो 60 30 सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 4/17 ओके ओके सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 4/17 बना लूंगा सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर -1 बराबर 4/17 ठीक तो 2 सेक स्क्वायर बराबर 21/17 तो सेक स्क्वायर बराबर 21/34
स्क्वायर स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा है, ये सेक का वैल्यू कैसे आएगा? पूछ क्या रहा है? सेक के घात 4, इसका स्क्वायर करना है 4 से। एक सेकंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ये तो बन जाएगा इजीली, फालतू में इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे दे ही रखा है, और ए माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा 1। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हमेशा 1 होता है। फालतू में मेहनत कर रहा हूँ। तो क्या है, 8/8 गुने 8 ऑफ वन को तो गायब कर दो। 8/4 ऑफ 2, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इसको गायब कर दो। 8/8 गुने 8, ए बराबर 8 हो जाएगा। 4 के घात 8, 2 के घात 16, सही है ना? 8 हो जाएगा एक्स का। ये क्या पूछ रहा है? ए बी 9 किलोमीटर की एक दौड़ में भाग लेते हैं। सबसे पहले ए बी को 1800 मीटर की बढ़त देता है और 1.5 मिनट से हरा देता है। वापस आते समय ए बी को 12 मिनट की बढ़त देता है और 1800 मीटर से हार जाता है। तो रोना आ रहा है ऐसे सवाल को देख के। बनाऊंगा तो मैं पक्का, मेरे से नहीं बनेगा। मैथ्स का सवाल ऐसे कैसे नहीं बनेगा, बहुत टाइम लगा मैंने, टाइम एंड डिस्टेंस में। चलो इसको बाद में करते हैं, बाकी 2 सवाल कर लेते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में बी खींची गई एक स्पर्शरेखा बिंदु ए पर बढ़ाए जाने पर वृत्त के व्यास सी डी को प्रतिच्छेद करती है। बी ए डी 112 डिग्री, ए सी डी का मान ज्ञात कीजिए। केंद्र ओ वाले वृत्त में सी डी व्यास है, ठीक है। बिंदु बी पर खींची गई स्पर्शरेखा, बिंदु बी पर खींची गई स्पर्शरेखा बिंदु ए पर बढ़ाए जाने पर एक व्यास सी डी को प्रतिच्छेद करती है। ये फिगर कैसे बनेगा भाई? स्पर्श रेखा को बढ़ाने पर व्यास कैसे मतलब प्रतिच्छेद हो जाएगा? ये तो अजीब सा बात है। व्यास जब तक बाहर नहीं निकलेगा, ये स्पर्श रेखा से कैसे अंदर आ गया, तब तो वो जीवा हो गया। क्या कुछ मिसप्रिंट है क्या? A tangent at point B on circle with center O intersects the diameter CD of the circle when extended at a point extended। CD को एक्सटेंड किया जा रहा है क्या? CD को अगर एक्सटेंड कर दिया आगे पर, तो यहाँ पे हो सकता है ये ऐसे कट रहा हो, यहाँ पे बी हो, बी ए डी बी ए डी 112 कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है भाई। न्यून कोण होगा बी ए डी, ए पर जब ये कट रहा है तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो कटेगा फिर कैसे? बी ए डी, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन क्या है? In an election between two candidates A and B, 10% of total votes are invalid and A received 30% of total valid votes. Okay, 90% का 30% यानी 27% इसमें मिला। और find the number of total received if B up by B if total votes casted is 5000। तो 4500 का 30%, 70% निकालना है। तो 7 25 35 7 कितना निकालना था? 45 का ना, तो 7 का 28, 31 5 315, 315। चलो ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया है। पहले 73 बनाते हैं। 73 कैसे बनेगा? ई एन बी 9,000 मीटर का रेस है, चलो। और ए गिव बी हेड स्टार्ट ऑफ 72 मीटर दौड़ रहा है, 1800 मीटर का हेड स्टार्ट दे दिया। तो बी 7200 मीटर दौड़ा और ए 9,000 मीटर दौड़ा। जीता कौन? जीता कौन? And beats him by 1.5 minute। A gives and A beats। ओके, तो ए ने 3 मिनट में अगर करा तो इसने टी प्लस 1.5 मिनट में करा, 72 मिनट कवर। ओके, ये मान लो x किलोमीटर पर आवर पे है, a किलोमीटर पर आवर पे है, और ये b किलोमीटर नहीं मीटर पर मिनट मानते हैं, ज्यादा बढ़िया, क्योंकि ये मिनट में ही आंसर भी मांग रहा है। दोनों का क्या मांग रहा है? which A and B run the race one side separately, डिफरेंस मांग रहा है ना। तो when coming back A gives B a lead of 12 minutes।
ओके 12 मिनट्स बन जाएगा, बन जाएगा, बना सकता हूँ मैं। 12 मिनट का लीड दे रहा है, 9,000 मीटर। और उसके बाद गेट्स बीटन बाई 18,000, यानी वापस आते समय ये 7200 मीटर दौड़ता है, तब तक ही पहुंच जाता है ये भी 9,000 मीटर पे। तो ये 9,000 मीटर पे पहुंच गया। ये मीटर पर मिनट से, स्पीड तो सेम ही है, स्पीड मानने का नहीं मानने का कुछ फायदा नहीं है। 3 मिनट में 9,000 मीटर दौड़ रहा है, तो 7200 मीटर, 4 गुने 4, 4 गुने 3 बट्टे 5, 9, 72, हाँ। 4t/5, ए को 4t/5 मिनट लग रहा है। तो बी को कितना मिनट लगेगा? 12 मिनट एक्स्ट्रा मिला है इससे, तो इससे 12×5 = 60 प्लस 4t/5 लगेगा। और दोनों टाइम्स का स्पीड तो सेम होगा, तो 7200/t+1.5 बराबर 60 प्लस, नहीं सॉरी सॉरी, 9,000 बट्टे 60 + 40 × 5 बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 4, 5, 240 प्लस 16t बराबर 25t। 25t प्लस 25 × 1.5, तो 32.5, 33.5। 9t बराबर 202.5, तो टी बराबर 9 दूना 18, 22.5। टी बराबर 22.5 आ गया, यानी 43/5, 43/2 निकल गया, निकल गया। पूछ क्या रहा है? बी का पूछ रहा है। बी को लग रहा है 60 + 40, 40/5 + 12 कर देते हैं ना, 40/5, तो गुने 4 × 5, 45/2, गुने 4/5, तो नमा और गुना, तो 18 मिनट। 18 + 12, 30 मिनट इससे लग रहा है। 30 मिनट इससे लग रहे हैं, और साढ़े 22 मिनट इससे लग रहे हैं, साढ़े 7 मिनट का डिफरेंस है। साढ़े 7 मिनट इसमें आ रहा है। चलो बन गया भाई, विश्वास ही नहीं था बनेगा, लेकिन बना दिया मैंने। टाइम एंड डिस्टेंस खतरनाक वाली प्रैक्टिस करी है मैंने भाई, ऐसे कैसे नहीं बनता ये क्वेश्चन। बी ए डी 112 डिग्री, ये कुछ तो इसने झोल कर रखा है। बी ए डी, ई इस साइड भी आ गया तो भी नहीं बन रहा। या तो बी यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे होगा, ऐसा कोई सीन है, या फिर कुछ मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। चलो बी ए बी इधर रख के देखते हैं। बी ए डी, नहीं तभी भी नहीं होगा, बी तो यहीं पे होगा, यहीं पे होगा। ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन कुछ। सी बी, ये अगर मान लो 112 डिग्री, अगर ऐसा कहना चाह रहा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने जो पहले बनाया है वो उस हिसाब से अगर बनाओ, तो सी ए सी बी, ए सी डी, ए सी डी तो कौन ही नहीं बन रहा कोई, ए सी डी तो एक लाइन में है ना। ये 25 हो जाएगा, सॉरी 22 डिग्री, ये 90 हो जाएगा, तो ये 22 है। तो बी सी डी निकालना है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पे ये भी 22 डिग्री हो जाएगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पे ये भी 22 डिग्री हो जाएगा। रुको इधर फिगर बनाता हूँ मैं बढ़िया वाला। ये इधर है और ये इधर है, ए ए डी डी, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, लेकिन ये 22 डिग्री है, तो ये भी 22 डिग्री होगा, ये 68 डिग्री होगा। तो अगर बी डी सी पूछ रहा है, अगर ये, तो 68 डिग्री होगा इसका आंसर। और ये वाला अगर पूछ रहा है तो 22 डिग्री होगा।
अगर ये वाला पूछ रहा है तो इसका पता नहीं मुझे। चलो हर्षटिल लगा देते हैं, शायद सही होगा। नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी सारे क्वेश्चन बन गए हैं एज यूजुअल। इसमें कौन सा नहीं बना है ना। प्लीज इसको चेक करना था, सही होगा। 16 25 प्लस स्कोर देखते हैं अब। स्कोर क्या आया? 50। ओ माय गॉड, 50 50 50। बढ़िया है। एक इसमें गलत हो गया, नहीं तो पूरा 100% एक्यूरेसी आ जाता। चलो बढ़िया है। बाकी ये वाला बताना मुझे इन सब में, इन सब का वीडियो चाहिए तो। ये फर्स्ट वाले मॉक में मेरा रीजनिंग खराब चला गया था इसमें। और इन सब का चाहिए हो तो बताना, ये पंडित वाला कल सॉल्व करूंगा, और आरबी वाला भी कल ही मैं मतलब सॉल्यूशन करूंगा इसका। तो चलो फिर नेक्स्ट मॉक में मिलते हैं, बताना कमेंट में।